हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर लगातार अभ्यर्थियों के मन में तमाम तरह तरह के सवाल देखने के लिए मिल रहे थे और इन तमाम सवालों के पीछे जो वजह देखने के लिए मिल रही थी वो यही थी कि जो बीपीएससी के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती होने जा रही है, इसको लेकर सरकार के माध्यम से क्या फैसला है। क्योंकि आप जानते हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 हो जाने के बाद में बड़ी संख्या में बिहार के अभ्यर्थी इस बात को लेकर इंतजार में बैठे हैं। बिहार के अलावा भी अगर बात की जाए तो यूपी, झारखंड, इसके अलावा अलग अलग राज्यों के अभ्यर्थी भी टीआरई 4 को लेकर यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब यहाँ उनको मजा आने लगा था भर्ती के अंदर। मजा का मतलब ये है कि कम से कम कहीं पे तो नौकरी निकल रही है। उनके राज्य में नौकरी निकले ना निकले, लेकिन दूसरे राज्य में नौकरी निकलने से एक हौसला बना रहता है और एक प्रिपरेशन करने के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन आती रहती है। अब इस बात को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4.0 के लेकर इंतजार कर रहे थे तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माध्यम से अपना जो मास्टर स्ट्रोक है वो जारी कर दिया गया है। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे बात करते हैं मुद्दे को लेकर, और बड़ी अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माध्यम से आपकी बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में ये था कि सरकार इसको लेकर क्या करना चाहती है। क्या सरकार बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 4 को आयोजित करेगी या इस बार नहीं होगा। और ये मास्टर स्ट्रोक क्यों है, इस पर बात करूंगा सबसे पहले। क्योंकि ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि बिहार में होने जा रहे हैं चुनाव। ठीक है, बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव से पहले इन्होंने बिना चुनाव के बहुत सारी भर्ती की। टीआरई 1 जब निकाली गई 2,17,000 के समथिंग पद थे। टीआई 2 के अंदर 1.5 लाख के समथिंग पद है। टीआई 3 में भी अच्छे खासे पद थे, यानी कि बम्पर पद थे। अब जब बात टीआई 4 को लेकर आने लगी तो लोगों के मन में शंकाएं आने लगी कि भाई विद्यालयों के अंदर पद नहीं है, विद्यालयों के अंदर पद नहीं होंगे। लेकिन मैंने आपको बहुत पहले ये बात बता दी थी कि अगर आप बीपीएससी के अंदर एक नौकरी लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये आप नौकरी ले लेंगे और ये नौकरी आपके लिए सफिशिएंट है, तो अपनी तैयारी करते रहना। क्योंकि बिहार सरकार के माध्यम से जो शिक्षक भर्तियों को लेकर कहा जाता है वो करके दिखाते हैं। ये मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, उनके द्वारा किए गए काम को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि उन्होंने जो अब तक कहा है वो उन्होंने किया ही किया है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माध्यम से गांधी मैदान के अंदर आज नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे। आपको पता होना चाहिए तकरीबन 51,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को जो टीआरई 3 में चयनित हुए थे उनको नियुक्ति पत्र दिए गए। सबसे पहले तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं जो टीआरई 3 के माध्यम से चयनित हुए और अब शिक्षक बनकर के कहीं ना कहीं समाज को सुधारने का कार्य करेंगे, और जिसके लिए उन्होंने नियुक्ति पत्र लिया है उस काम पे फोकस करेंगे बजाय अन्य चीजों को लेकर। तो पहले तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, फिर आपको शुभकामनाएं कि आप अब शिक्षक बनने जा रहे हैं। अगर टीआरई 4 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो कैसे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है कि गांधी मैदान में आज 51,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि 9 मार्च को आपको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 10 तारीख से आपकी भर्ती का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। इसी को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने जो जानकारी है वो निकल कर आ गई है। पहले मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, ये कुछ तस्वीरें आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी, जहाँ पर अगर बात कीजिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से नियुक्ति पत्र समारोह आपको देखने के लिए मिला था। इस समारोह के बाद की तस्वीरें हैं, इसलिए ये खाली हैं। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र सौंपे और नियुक्ति पत्र देने के बाद में यहाँ पे टीआरई 4 को लेकर भी जानकारी दी गई। कैसे दी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको देखने के लिए मिलेगा कितने लोगों को आज की तारीख में नियुक्ति पत्र मिला। 51,389 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं। श्री नीतीश कुमार के माध्यम से इसको लेकर जो अनाउंसमेंट है वो की गई है। पहले चरण के अंदर उनका कहना है कि 1,20,000 को दिए गए थे, दूसरे चरण में 96,000 को और तीसरे चरण में 51,389। अब यहाँ आप अंदाजा लगा करके देखिए कि उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया है। अब आते हैं मुद्दे पर टीआरई 4 को लेकर, क्योंकि मुझे पता है आप सबसे पहले उसी बात को सुनना चाहते हैं।
और इसके बारे में खुद जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिली है। अगर बात की जाए सरकार के माध्यम से, अब उत्तर प्रदेश के अंदर तो आप जानते हैं भर्तियां नहीं आ रही है। देखो बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे पास उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए हैं, मुझसे कहते हैं कि सर उत्तर प्रदेश में कब तक भर्ती आएगी, हमारा तो जीवन ही खराब हो गया है। तो मैंने उनको आज से नहीं, बहुत पहले से बताया था। देखो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको एक नौकरी मिल जाए, चाहे वो कहीं पर भी मिल जाए, तो आपके लिए बिहार एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, वो बात अलग है कि घर से निकलना आसान नहीं है, लेकिन दिक्कत यह हम घर से ना निकलें तो घर रह के भी कुछ आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में भर्तियां कब आएंगी ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तो सरकार ने बोलना ही बंद कर दिया है। हम तो आपको तब बताते ना जब सरकार कोई हिंट देती थी। अब क्या हुआ है कि सरकार ने हिंट देना ही बंद कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो उत्तर प्रदेश के बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं, वो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आप जानते हैं कि धीरे धीरे करके अदर स्टेट को कहीं ना कहीं निशाना बनाया जाए हर राज्य में। बिहार में भी आने वाले समय के अंदर कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपके पास क्या है कि आप इस चीज़ को फोकस करें और थोड़ा सा मेहनत करें, तो आप बिहार के अंदर नौकरी पालेंगे। क्योंकि पता है क्या होता है, वो कहा जाता है ना, एक कहावत है कि जब हम अपने घर पे खीर बनाते तो सब जगह खीर बन रही होती है। अब दिक्कत ये है कि हमारे घर भी खीर नहीं बन रही है। तो ऐसी स्थिति में कहीं और अगर खीर बन रही है और हमें सिर्फ अपना कटोरा लेकर के जाना है, तो जाने में कोई बुराई नहीं है। भंडारा ही तो लगा हुआ है, तो जाकर के खा लो। कई बार बाहर आप निकलते हैं, कहीं भंडारा लगा होता है, तो आपको लगता नहीं है कि हम खा लेने चाहिए, घर से 2 रोटी खा के भी आए हैं तब भी कहते हैं कोई बात नहीं, 2 पूड़ी तो खा ही लेंगे। तो ये 2 पूड़ी खा लो, जब आपके घर में रोटी बन जाएगी तो उसमें पेट भर के खा लेना। ये रोटी का नहीं है, ये है आपकी कहने की नौकरी का। ये सत्य है, कड़वा लगेगा लेकिन सत्य है। चलिए अब मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि भाई आप सभी के लिए बड़ी संख्या में भर्ती को लेकर जानकारी यहाँ पे दी गई है, और ये जानकारी किसी और ने नहीं दी है, खुद यहाँ मुख्यमंत्री के माध्यम से दी गई है। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि आवेदन कब से होंगे, एग्जाम कब तक होगा, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें। देखो जब आप आज नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे, ये वाला जो आपको देखने के लिए मिलेगा, यहीं पे बहुत सारे जो पोस्टर है वो लगे हुए थे। मैंने उन्हीं पोस्टर्स में से आप सभी के लिए जानकारी निकाल ली है। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती ला रही है सौगात, नई सौगात ला रही है एनडीए सरकार। TRE 4 साफ साफ शब्दों में लिखा है, 80,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। 80,000 से अधिक पदों पे होगी भर्ती, पहली। दूसरी जो चीज आपको देखने के लिए मिलती है वो आप सभी के सामने ये है कि TRE 4 के अंदर 80,000 पद तो होंगे ही होंगे, प्लस जो 21,397 पद TRE 3 में खाली रह गए थे उनको भी यहाँ पे जोड़ा जाएगा। यानी कि अगर आप इन दोनों पदों को जोड़ दें तो 1,0397 के समथिंग, 1,397 के समथिंग हो जाते हैं। लेकिन हम सीधे सीधे कहें 1 लाख पद, अगर 1 लाख पदों पर भर्ती आप सभी के लिए फिर से आ रही है बिहार के अंदर और फिर आएगी इसके बाद भी, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, अपनी किताबें उठा लेनी चाहिए। यही सबसे बेस्ट है। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी आज इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल देख रहे होंगे, लेकिन हम मैच तो बहुत सारे देख रहे हैं। अपने जीवन के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, सब इंतजार कर रहे हैं कि भाई कैसे भी करके यूपी में कुछ हो जाए। कुछ बिहार के अभ्यर्थी भी हैं जिनको ये लग रहा है कि भाई बिहार में भर्ती नहीं आएगी। तो देखो बिहार में होने जा रहे हैं चुनाव, और ये कहीं ना कहीं चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक मास्टर स्ट्रोक भी आप कह सकते हैं कि वो चुनाव से पहले TRE 4 के माध्यम से नई भर्ती करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आप इसका लाभ उठाइए और अपने लिए कहीं ना कहीं भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की पूरी कोशिश यहाँ पे आयोग के माध्यम से की जाए। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए किताबें पढ़ने की। सब कुछ सही रहा तो इसका जो विज्ञापन है बहुत जल्द जारी हो जाएगा। कब तक हो सकता है, मैंने आपको बताया कि अप्रैल में विज्ञापन आने की उम्मीद है। अप्रैल में अगर आपके लिए विज्ञापन आ गया तो मान करके चलें कि आपकी जो परीक्षा होगी वो 1 महीने के अंदर करा ली जाएगी। मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार में ऐसा होता है, आपने देखा है कि यहाँ पे बिहार के अंदर अगर आपका विज्ञापन आ जाता है तो 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर विज्ञापन जारी होने से पहले आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाती है। TRE 3 में थोड़ा समय लग गया था, उसकी वजह ये भी रही थी कि वहाँ पे आप सभी के लिए पेपर लीक हो गया था और भी बहुत सारी बातें। तो ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा, अब आपके हाथ में आप कितनी तैयारी करें कितनी नहीं। क्योंकि यहाँ पे सरकार ने तो अनाउंसमेंट कर दी है कि बिहार सरकार एक बार फिर से चौथे चरण की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन लेकर के आ रही है, जिसमें आप सभी के लिए तकरीबन 80,000 के समथिंग पद तो नए हैं, 21,000 पद वो हैं TRE 3 के, और इसमें 1 to 5, 6 to 8, 9th और 10th के लिए कहीं ना कहीं जो पद हैं बम्पर पदों पर रहेंगे। 20-20, 22-22 हज़ार पद कम नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल साबित होगा। बाकी जो भी अपडेट निकलेगी मैं आपको देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।